Very good on student. Today we discuss about electronegativity. नेम से ही क्लियर है इलेक्ट्रो दैट मीन इलेक्ट्रॉन से कोरिलेटेड है नेगेटिविटी अट्रैक्शन से कोरिलेशन है यहाँ पर। अब बात करें कि कौन किसे अट्रैक्ट करता है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा न्यूक्लियस, ये रहा आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट एटम है, सेकेंड एटम है। इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है जिसे हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और सेकेंड वाले का जो न्यूक्लियस है वो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। ये क्लियर है थोड़ा सा। न्यूक्लियस सेकेंड वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उनके बीच में बॉन्डिंग भी उतनी ही परफेक्ट होती चली जाती है। तो किसी सिंपल वे से समझते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये एटम 1 है और ये है एटम 2। यहाँ पर इसका सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी इसका सेंटर में न्यूक्लियस। इनका विल पावर को आप न्यूक्लियस मान सकते हो। अब पावरफुल जो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उसी डायरेक्शन में होगी। एक्चुअल में फोर्स तो दोनों ही अप्लाई करते हैं, ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है ये भी, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ मूव करेंगे जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है, दैट मीन ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नहीं क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि है एटम ए, सॉरी एक एटम ए है डॉग एंड एटम बी है कैट। अब पावरफुल के बेस पर देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट होता जा रहा है इसके डायरेक्शन में ना, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये रही आपकी केमिकल बॉन्डिंग और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ये रहा। जब अगर डॉग ने ज़्यादा पावर लगा दिया, मतलब अट्रैक्शन इसका जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, क्योंकि सॉरी नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर गई और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्लाइटली लेस होगी, दैट मीन ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव जो भी आप मानो बेटर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, जब अगर किसी एटम के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना हो तो ये रहा स्मॉलर साइज का एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और सेकेंड होगा लार्जर साइज का एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी सी कम है। अब न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। अब रीजन अब जानते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक रेंज आ गया है। अब ये न्यूक्लियस उतना इफेक्टिवली सेकेंड वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी जितना फर्स्ट वाला करेगा। साइज स्मॉलर है, अब स्मॉलर साइज का है तो सेकेंड वाले के इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। इस अट्रैक्शन के ही थ्रू पार्शियलिटी होती है, दैट मीन एक पर आ जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सेकेंड वाले पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिसके इलेक्ट्रॉन वहाँ से दूर हटेंगे वो पॉजिटिव और जिसके पास जाएंगे वो नेगेटिव होता है। जानते हैं मोर अट्रैक्शन है तो पार्शियल नेगेटिव, लेस अट्रैक्शन है तो पार्शियल नेगेटिव। अट्रैक्शन होगा ही होगा, ये कंफर्म मान के चलिए। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन में, a qualitative measure of ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegativity. A simple defined as tendency to attract share paired electron towards itself by an atom in a covalent compound, अकेला नहीं किसी कोवलेंट कंपाउंड में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है। अट्रैक्शन वो भी किसमें, केमिकल बॉन्डिंग वाला हो, कोई कंपाउंड हो उसमें। अब आते हैं कुछ साइज से कोरिलेट करते हैं। लिथियम की साइज लार्जर होगी जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं, साइज कंटिन्यूअसली स्विंग करती है। रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। सेकंड में देखिए लार्ज साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता चला जाएगा, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, न कि अट्रैक्ट करने की। दैट मीन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी, लेकिन सेकेंड क्या चांस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है। अब चाहे वो नॉन मेटल हो तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, वो मेटल हो तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। दैट मीन मेटालिक कैरेक्टर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली कैरेक्टर है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। कुछ न्यूमेरिक जो इनके नंबर वैल्यूज हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसे, हाइड्रोजन, स्टार्टिंग ही करते हैं 2.1 से, और इनका जो है हाई पंडित जी 2.1 देना है। फिर है आपका इस, चलिए सिंपल मेथड देखते हैं। लिथियम 1.0, बेरिलियम 1.5, बोरान 2.0, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, डिफरेंस 0.5 का, सोडियम 0.9, मैग्नीशियम 1.2,
एल्यूमिनियम 1.5, सिलिकॉन 1.8, फास्फोरस 2.1, सल्फर 2.5 एंड 3.0। तो सल्फर से पहले यहाँ तक देखेंगे 0.3 का डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये तो है चेंजेस जो एक्चुअल में हमें दिख रहे होते हैं। अब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो 2.1, 1.0, फिर 0.9, 0.8, 0.8, 0.7 एंड 0.7। अब सीजियम एक्चुअल में है, यहाँ कैल्शियम सिंबल है तो उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका सीजियम CS 0.7। और फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, 87 इसका एटॉमिक नंबर है और ये बहुत ही तेज़ी से डिकम्पोज होता है अदर एलिमेंट्स में, तो इसकी काउंटिंग नहीं की जाती, सीजियम को ही मानते हैं। बेमक कैसर 12 में देखिए 1.5, 1.2, 1.0, 1.0, 0.9 एंड 0.9। मतलब मेटालिक कैरेक्टर कंटिन्यूअली इंक्रीज करेगा या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज करती है। अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कंटिन्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर भी इसी के थ्रू आप शो कर सकते हो। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 बीच के 10 गायब हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इफेक्ट नहीं है। तो फिर आते हैं बोरान है 2.0, तो एल्युमिनियम 1.5, 2.5, देन 1.8, 3.0, 2.1। ऐसे देखिए कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा होता है टॉप टू बॉटम मूव करने के। फ्लोरीन के केस में देखिए फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन का 3.0, ब्रोमीन का 2.8। और ये कुछ ट्रिकी वे में देख लेते हैं ताकि याद हो सके उनके नंबर्स, तो बेटर रहेगा। देखते हैं क्या है। ये एक है काली सर का सर, ये आप काली सर का है 1.0। ठीक, मैग्नीशियम का आप एटॉमिक नंबर याद होगा 12, उसे में पॉइंट लगा दीजिए बीच में 15, 1.2 हो गया। CSI 2.5 क्लियर कर लेते हैं। नकल नाइट्रोजन, क्लोरीन, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है 3.0। फ्लोरीन मैक्सिमम है 4.0 और ऑक्सीजन ठीक चूँकि उससे परे आता है 0.5 का डिफरेंस होता है, तो ये हो जाएगा 3.5। हाइड्रोजन HP, तो ये HP जो है वो कितना है 2.1। स्टार्टिंग इसी बेस पर करते हैं। नाबा या बाना 0.9, 0.9। सीजियम का तो ऑलरेडी 7 है ही। रुबीडियम एंड पोटेशियम, रुबीडियम अगर कोई पोटेशियम देखिए, पोटेशियम ऐसा दिख रहा है, आपने क्या कर दिया इसे 8 में कन्वर्ट कर दिया तो 0.8 रहेगा। कुछ ये ट्रिक्स हैं, आप जिस भी बेस पर करो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। और नहीं याद कर पाते हैं तो उसके लिए कोई सिंपल सा ट्रिक है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करती है, दैट मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज करती है। अब साइज डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उनकी कंटिन्यूअली इंक्रीज करती है। क्लियर? ये भी नहीं तो फिर कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं जिसके बेस पर हम बता दें। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैट आयन की साइज कंटिन्यूअली इंक्रीज कर रही है। आप कैट आयन की साइज के बेस पर न करो, आप ये कर सकते हो कि 1.0 था 0.9, 0.8, 0.8, 0.7 कंटिन्यूअली डिक्रीज कर रहा है। तो अब डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, क्लोरीन तो फिक्स है 3.0, 3.0, 3.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर दैट मीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाने के या कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। सोडियम 0.9, मैग्नीशियम 1.2, एल्युमिनियम 1.5, सिलिकॉन 1.8 कंटिन्यूअली इंक्रीज कर रहा है, जबकि क्लोरीन अभी भी सेम है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कंटिन्यूअली डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज करेगा दैट मीन कोवैलेंट कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर कंटिन्यूअली इंक्रीज करेगा। क्लियर है? टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो बीच का डिफरेंस इंक्रीज करता है, दैट मीन आयनिक कैरेक्टर यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस के बेस पर उसे हटा करके एग्जैक्ट पॉजिटिव और कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव चार्जेस बनने के चांसेस इंक्रीज करते हैं। सेकंड में NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl3 और SiCl4, इन सब में बीच का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज करता है। शेयरिंग या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस इंक्रीज करते हैं, दैट मीन कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपोजिट साइड में चलते हैं। सोडियम, मतलब इस बार हमने क्या किया, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम कर दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सोडियम का कितना 0.9,
फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। कॉन्टिन्यूसली इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज किया, दैट मीन कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। फॉर वेरिएशन किसमें, नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस में। ऑक्सीजन एंड सल्फर के केस में होगा तो सल्फर मोर कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। 3.5 एंड 2.5। टॉप बॉटम टू टॉप कभी मूव करने की बात आ गई तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। आते हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो आपने देख लिए। कैटायन की साइज की बात कर लेते हैं। कैटायन की साइज इंक्रीज करेगी तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेंगे, दैट मीन साइज डिक्रीज करेगी। अगर साइज डिक्रीज कर गई तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर गया। लास्ट थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव चार्ज की साइज इंक्रीज करेगी, दैट मीन एन आयन की साइज इंक्रीज करेगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इधर से आपको मूव करना हो तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। आज के लिए इतना ही। आप इनसे कोरिलेट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसे एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।